हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे एंड साथ साथ इसके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड आता है उसकी तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, DECIDE। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका यहाँ पर उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं डिसाइड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिसाइड। ठीक है, तो डिसाइड के हिंदी मीनिंग की बात करें तो डिसाइड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो हमारा होता है फैसला, फैसला करना। ठीक है, डिसाइड का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, फैसला करना होता है। ठीक है, चलते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, ठीक है, IGNORE। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे, इसका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करेंगे यानी कि उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इग्नोर। क्या पढ़ेंगे, इग्नोर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इग्नोर का जो हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है, इग्नोर के मतलब की बात करते हैं तो इग्नोर का जो मतलब होता है वो होता है अनदेखा करना। क्या होता है, अनदेखा करना। ठीक है, जैसे आप किसी को देखते हैं और देखकर भी आप उसे, ठीक है, आप उससे मिलते नहीं हैं, ठीक है, अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोर करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट वर्ड हमारा इसी तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आता है हमारा NERVOUS। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे नर्वस। ठीक है, नर्वस पढ़ते हैं एंड इसके हिंदी की बात करें नर्वस के तो नर्वस का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा घबराया, घबराया हुआ। ठीक है, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं आज बहुत आप नर्वस हो, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं घबराना। ठीक है, क्या होता है हिंदी मतलब घबराना होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्या आता है, DISCUSS। ठीक है, इसका यहाँ पर वर्ड मीनिंग करते हैं, सॉरी उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं डिस्कस। क्या पढ़ेंगे, डिस्कस पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिस्कस के हिंदी की बात करें तो डिस्कस का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, चर्चा करना। ठीक है, क्या होता है, चर्चा करना। डिस्कस का हिंदी मतलब चर्चा करना होता है। ठीक है, जैसे हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं किसी बारे में या चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा GOAL। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं गोल। क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण क्या होता है, गोल होता है एंड इसके मीनिंग की बात करते हैं तो गोल का जो मीनिंग होता है बहुत सिंपल सा होता है, क्या होता है, लक्ष्य। ठीक है, जैसे हम किसी से पूछते हैं आपका, ठीक है, फ्यूचर में गोल क्या है, यानी कि आपका क्या लक्ष्य है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लक्ष्य हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है DEPEND। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डिपेंड। क्या पढ़ेंगे, डिपेंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिपेंड के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं। ठीक है, डिपेंड का जो मतलब होता है वो क्या होता है, निर्भर। ठीक है, निर्भर करना। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना। ठीक है, आप पर डिपेंड करना है, यानी हम बोलते हैं डिपेंड करो। ठीक है, डिपेंड कर रहे हैं, निर्भर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसी तरीके से जो हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, DISTURVE। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डिस्टर्ब। क्या पढ़ेंगे, डिस्टर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्टर्ब का जो हिंदी मीनिंग होता है, इसके मीनिंग की बात करते हैं तो डिस्टर्ब का जो मीनिंग होता है क्या होता है, परेशान करना। ठीक है, क्या होगा, परेशान करना। आप किसी को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, पढ़ते समय तो हम बोल सकते हैं उसे परेशान करना। हिंदी का मीनिंग क्या होता है, परेशान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है EXPLAIN। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन। क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेन। ठीक है, तो एक्सप्लेन के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं। इसका हिंदी जो मीनिंग होता है एक्सप्लेन का वो क्या होता है, समझाना। क्या होता है, समझाना। ठीक है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो यानी कि समझाओ। ठीक है, तो एक्सप्लेन का मतलब होता है हिंदी समझाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है इसी तरीके से RECIVE। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं रिसीव। क्या पढ़ेंगे, रिसीव पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिसीव के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो रिसीव का हिंदी जो होता है वो क्या होता है, रिसीव का हिंदी मीनिंग की बात करते हैं प्राप्त
करना, ठीक है। जैसे हम किसी फिल्म या किसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे फ़ोन में, ठीक है, डालते हैं तो उसमें आता है रिसीव करना, ठीक है, बोल सकते हैं रिसीव करना, प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, EFFORT, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे एफर्ट। क्या पढ़ते हैं, एफर्ट, ठीक है। एफर्ट का हिंदी जो होता है, इसका मतलब क्या होता है एफर्ट का, इसके मीनिंग की बात करें, प्रयास। एफर्ट का मीनिंग होता है हमारा प्रयास, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं किसी क्रिकेट, कोई क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो विकेट लेता है तो उसका विकेट नहीं होता है, लेकिन बॉल अच्छी होती है तो बोलते हैं अच्छा एफर्ट था, ठीक है। क्या था, अच्छा एफर्ट था, यानी कि अच्छा प्रयास था, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आते हैं, CARELESS। इसे हम क्या पढ़ेंगे, केयरलेस। क्या पढ़ते हैं, केयरलेस, ठीक है। तो केयरलेस के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो केयरलेस का जो हिंदी मीनिंग होता है, क्या होता है, लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह। जिससे अपनी कोई परवाह नहीं होती है उसे हम बोलते हैं हिंदी में लापरवाह, ठीक है। इंग्लिश में बोल सकते हैं उसे केयरलेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा इसी तरीके से आता है, क्या आता है, IMAGINE, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इमेजिन। क्या पढ़ते हैं, इमेजिन, ठीक है। तो इमेजिन का मतलब क्या होता है, इमेजिन के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, इमेजिन के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं, कल्पना, ठीक है। कल्पना करना बोल सकते हैं इसे, कल्पना करना, ठीक है। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है। आप इमेजिन करो कि कल्पना करो, ठीक है, किसी चीज़ की कल्पना करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है CHOISE, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं चॉइस। क्या पढ़ेंगे, चॉइस, ठीक है। चॉइस का हिंदी क्या होता है, विकल्प, ठीक है। आप कोई विकल्प चूज करते हैं या किसी चीज़ की आपकी चॉइस होती है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है विकल्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे हम बोल सकते हैं हमारी लास्ट चॉइस यही है, हमारा लास्ट विकल्प यही है, इस तरीके से इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, GREEDY, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ग्रीडी, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, ग्रीडी, ठीक है। तो ग्रीडी के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो ग्रीडी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, लालची, ठीक है। ग्रीडी का मतलब क्या होता है हमारा, लालची, ठीक है। ग्रीडी मैन, लालची आदमी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा PRIORTY, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी। क्या पढ़ते हैं, प्रायोरिटी, इस तरीके से प्रायोरिटी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रायोरिटी, ठीक है। तो प्रायोरिटी का जो हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्राथमिकता, ठीक है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो उसे हम बोल सकते हैं प्राथमिकता क्या है आपकी फर्स्ट, यानी कि पहली प्राथमिकता क्या है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, ये प्लांट है, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी से जुड़े कुछ होते हैं, तत्व वगैरह होते हैं, ठीक है, इसके लिए है ENERGY, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी। क्या पढ़ देंगे, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है। क्या होता है, ऊर्जा होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो क्या आता है, CLIMATE, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो पढ़ते हैं क्लाइमेट। क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट का जो हिंदी मीनिंग होता है, क्लाइमेट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या होता है, जलवायु, ठीक है। जो हमारी जलवायु होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा POLLUTION, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, इसे हिंदी में लिखते हैं पॉल्यूशन, इस तरीके से, ओके, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉल्यूशन के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रदूषण। क्या होता है, प्रदूषण, ठीक है, इस तरीके से उसे हम बोलते हैं पॉल्यूशन इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड आता है हमारा PLA, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, PLANE, ठीक है। एन के बाद ई लगाना है और बोलेंगे टी, तो इसे हम पढ़ेंगे प्लेनेट। क्या पढ़ेंगे, प्लेनेट, ठीक है। प्लेनेट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्लेनेट के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो होता है ग्रह,
ठीक है, जो हमारे ग्रह होते हैं, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो हमारी परिक्रमा करते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रह। ब्रह्मांड में जो होते हैं उनके हम ग्रह बोलते हैं, तो प्लेनेट उसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है EARTH, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे अर्थ। क्या पढ़ेंगे? अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? ठीक है, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। ओके, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें।